एक बेहद खूबसूरत और ट्रिकी पज़ल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं और रीड क्या करें, बहुत टिपिकल टाइप में नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, काफ़ी ट्रिकी पज़ल है, तो ध्यान दें। 8 person ABCDEFGNH आर बॉर्न इन 2 years 2019 एंड 2020। 4 different मंथ, जनवरी फरवरी अप्रैल मई। देखिए ट्रिक क्या होती है, यहीं पे जनवरी फरवरी के बाद मार्च नहीं है, अप्रैल है एंड मई है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन। तो इतनी बात को समझने के लिए, इतनी चीज़ों को समझने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करें? मंथ बेस्ड पजल है जिसमें ईयर भी मेंशन है, तो 2019 और 2020, ठीक है। 4 मंथ हैं तो 4 स्पेस बना लेंगे। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई। इतनी बात समझने की बात थी। अब बाकी कुछ चीज़ें से मेंशन, ये चीज़ तो बिल्कुल अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जनवरी ओड मंथ है या फिर इवन मंथ है। 31 पे ख़त्म होता है फिर 30 पे, तो ये ओड पे आता है। और 2019 का जो फरवरी लीप ईयर नहीं है, तो ये 28 डेज ही होगा, तो मतलब इवन नंबर ही आएगा। तो इसमें मैं झूठ मूठ का कर रहा हूँ। हाँ, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, दैट्स ऑल राइट। तो जनवरी आपका ओड मंथ आएगा। अप्रैल 30 का होता है तो इवन में आएगा। मई आपका ओड आएगा, मतलब जिसमें इसमें ओड आएगा उसमें डैश दे रहा हूँ। इसमें भी जनवरी और मई तो ओड आएगा ही। 2020 अगर आप ध्यान से देखें तो लीप ईयर आता है। अब लीप ईयर में 28 डेज नहीं होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो ये मंथ भी आपका ओड निकल जाएगा। बस ट्रिक इतना सा था, अगर आपकी चीज़ें इतनी क्लियर हैं, अब अगर आपको ये समझ में आ रही है बातें कि यहाँ पे फरवरी ओड का होगा, तो आपके पजल सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप कंडीशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि वेट मिनट, H born in 2019, that month which has odd number of the days। H जो है 2019 में पैदा होता है और ऐसे दिन में H जो है 2019 में पैदा होता है और ओड डे में पैदा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन नोट करके छोड़ दो। और बोल रहा है कि 3 person born between H and A, और H और A के बीच में 3 लोग पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नोट करके छोड़ दो। G born in that month, G ऐसे मंथ में पैदा होता है which has even number of the days in 2020। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी कंडीशन है। G ऐसे मंथ में पैदा होता है जिसमें इवन नंबर के डेज हैं, और 2020 में एक ही नंबर तो है, ये वाली प्लेस जो इवन में है, तो मतलब यहीं पे बैठेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठा दो। अगर नहीं बैठता तो हम उसको कंडीशन बाहर लिख देते, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से समझो चीज़ों को। डी इज़ थर्ड यंगेस्ट। अब डी थर्ड यंगेस्ट है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। सबसे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये, मतलब तीसरा नंबर पे यही तो होगा। तो डी कौन है? थर्ड यंगेस्ट, तो डी यहीं पे तो बैठेगा, डी यहीं पे तो बैठेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहा है 2 person बोर्न बिटवीन डी एंड बी, लिख लेते हैं। डी एंड बी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि डी यहाँ पे है, तो 2 लोग इसके बीच में बैठेंगे, तो इधर तो आ नहीं सकते, 1 2 इधर स्पेस ही नहीं है, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो 1 person 2 person बैठ गए, डी और बी को हमें यहीं बैठाना पड़ेगा। समझिए आ रही है ना बात को, कि डी को लेके हम इधर तो आ नहीं सकते, इधर स्पेस ही नहीं है, तो यहीं 1 person, फिर 2019 में घुस जाओ, मार्च अप्रैल में पैदा होगा, 2 लोग आ गए बीच में, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोल रहा है कि मिनिमम, देखो ये वर्डिंग समझने वाली बात है कि कम से कम 3 person बोर्न बिटवीन जी एंड एफ। इसका मतलब क्या है? कम से कम मतलब 3 तो होने ही चाहिए। 3 प्लस इसको कैसे लिखते हैं? जी एन एफ, मतलब जी के
और F के बीच में 3% तो बैठने ही चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं हो सकते, ये बात इसे कहने का मतलब है। तो G और F के बीच में 3% बैठनी चाहिए। ठीक है, लिख के छोड़ते हैं, फिर और कोई करने की जरूरत है नहीं। और F ऐसे मंथ में बोल रहा है कि F हु बॉर्न इन दैट मंथ विच हैज़ ओड नंबर ऑफ द डेज। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि F जहाँ भी आएगा ओड में ही आएगा। अब G यहाँ पे है, 3% मिनिमम आने चाहिए, तो 1%, 2%, 3% तो आ गया, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। और फरवरी इवन नंबर का डेज है, जनवरी में ही तो बैठेगा ना F। समझ में आ रहा है? मिनिमम 3 डेज का मतलब क्या होता है? मिनिमम 3% का मतलब कि कम से कम 3% तो रहेंगे ही, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। उसी तरह मैक्सिमम 3% होता, तो मैक्सिमम 3 से कम हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बात दिमाग में घुस रही है। तो इसी तरीके से जी से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे जी बैठा हुआ, अगर जी से मैं देखूँ तो 1%, 2%, 3%। बी यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, यहाँ बैठा नहीं सकते। एफ जो है कि इवन मंथ है, यहाँ बैठा नहीं सकते, ओड में ही बैठाना है। बोला था यहाँ पे देखो कि विच हैज़ ओड नंबर ऑफ डे, हु का मतलब एफ को ही, पास वाले को ही बताता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ई बोर्न आफ्टर बी। अब ई जो है पैदा होता है बी के पहले, मतलब अगर बी यहाँ पे है तो या तो ई यहाँ पे आएगा, या तो ई इसमें 20 वाले में कहीं आएगा। अच्छा, ये वाली एक कंडीशन देखो अब, एच जो है 19 में पैदा होता है और ओड नंबर ऑफ द डेज में पैदा होता है। फरवरी ओड इवन नंबर का डेज है, जनवरी ऑलरेडी फील है, तो मई में ही तो आएगा, तो एच को यहाँ बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ एच को बैठा दिए तो अब ऐसे रिलेटेड कंडीशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बोला है कि एच और ए के बीच में 3 लोग बैठने चाहिए, ऊपर एच के ऊपर जा नहीं सकते, तो 1%, 2%, 30% और ए यहाँ पे ही बैठेगा। बात ख़त्म हो गई। अब बोल रहा है कि बी के बाद ही ई आएगा। बोला है यहाँ पे ना ई बोर्न आफ्टर बी, तो बी के बाद ही ई आएगा, तो एक ही प्लेस तो बच रही है, यहाँ पे ई को बैठा दीजिए आप यहाँ को ई पे बैठाएंगे तो और 1% कौन बचेगा, उसको यहाँ पे लिख दो, मतलब सी, और आपका पजल खत्म। समझ में आया क्या? इसको आराम से समझो, ट्रिकी पजल है, छोटी छोटी बातें नोटिस